नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। बच्चों की जब बीमारी की बात आती है तो यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चों का इलाज करना बहुत अहम और बहुत ही टिपिकल एक कोशिश है। लेकिन तमाम डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और उनको ठीक कर पाते हैं। और ये और अहम बात हो जाती है जब महज कोई 31 साल की उम्र में 32 साल की उम्र में एमडी करने के बाद बच्चों के बीमारी के इलाज की तमाम कोशिश करते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं। वो रहने वाले हमारी सेथल के ही हैं, जो मेरा भी गृह नगर है, डॉक्टर आरिफ हुसैन, जिन्होंने 2006 में एमबीबीएस इरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया और 2012 में जो कंप्लीट हुआ उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने एमडी किया और बच्चों की जो तमाम बीमारी है उसका इलाज करते हैं। 2016 के बाद वो लगातार जो है जॉब करते रहे और उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो पिछले तकरीबन 2 साल से वो जो बरेली में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जो बच्चों की होने वाली बीमारी है, इलाज है, वो सब करते हैं। और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो नैनीताल से हुई, सेथल में उनका जन्म हुआ और उसके बाद तमाम मुकाम हासिल करते हुए आज अपने गृह नगर बरेली में हैं और बरेली में खिदमत कर रहे हैं। विनायक अस्पताल में भी बैठते हैं। बड़ी शख्सियत है, बेहद सादा पसंद इंसान हैं और तमाम जो दुनिया की दिखावी चीज़ हैं उनसे दूर रहते हैं, अपने काम पर ध्यान रखते हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी शख्सियत बहुत बड़ी है और इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने महज 31 साल की उम्र में एमडी कर लिया था। हम उन्हीं से जानेंगे। उनका तारुफ तो मैंने अपने तमाम शब्दों से दे दिया है, लेकिन बाकी जो बातें हैं उनसे जुड़ी हुई वो हम जानेंगे और उन्हीं से पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूँ अपना इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन है जो मैंने दिया इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर आरिफ हुसैन हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस 2006 में इरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया। 2012 में मैं पास आउट हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2014 में अपना एमडी में प्रवेश लिया। फिर उसके बाद 2017 में मैंने अपना एमडी कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं 2017 से 2019 तक लखनऊ में ही प्रैक्टिस कर रहा था इरा मेडिकल कॉलेज में। और फिर उसके बाद अभी 1.5 साल से मैं अभी बरेली में हूँ और अभी मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं विनायक हॉस्पिटल में अभी एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूँ, देखिए मैं या कोई भी जो अपनी बात को कह सकता है, अपनी ज़ुबान से कह सकता है, अपने दर्द और अपनी तकलीफ़ का एहसास करा सकता है, उसके लिए अपनी बीमारी को बताना बहुत आसान होता है। लेकिन एक बच्चा जो मासूम होता है, जो छोटा होता है, उसके लिए काफ़ी वक्त तक, जब वो 1 साल 2 साल से ऊपर हो जाता है, तब तक वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाता। उसका इलाज करना बहुत मुश्किल काम है। उसका आप इलाज करते हैं, किस तरह से आप ये समझ पाते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है और किस तरह से फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं आप? जो छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी बीमारी का बता ही नहीं सकते, तो फिर उनमें इलाज करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उनको इलाज करने के लिए जो भी हमें थोड़ा बहुत उनके माँ बाप के ज़रिए पता चलता है वो पता करते हैं। फिर उसके बाद अपना पूरा असेस करने के साथ उनको पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे हमें बीमारी का कुछ समझ आता है। ये तजुर्बे के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके साथ बढ़ जाता है और उसके अलावा फिर हम उनका इलाज करते हैं। तो इनमें बहुत चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, नसें भी छोटी छोटी होती हैं, जैसे आईवी कैप जो हम लोग डालते हैं, सेंट्रल लाइन डालना है, कोई प्रोसीजर करना है, वेंटिलेटर पे रखना है, इनमें बहुत परेशानियाँ होती हैं क्योंकि छोटे बच्चे हर चीज़ छोटी छोटी और नन्ही सी जान होते हैं एकदम ये, तो फिर इनमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर हम लोग का एक्सपर्टाइज हो जाता है इन सब चीज़ों में करते करते, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता है उसी तरीके से हम लोग को और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं ये डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूँ, आप इस टाइम जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, रोहिलखंड में आप आदि हैं और विनायक में भी आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं और क्या क्या फैसिलिटी जो है अभी हमारे पास अवेलेबल है, ख़ासतौर से बरेली में, क्योंकि आप भी जगह जगह जाते होंगे, कॉलिंग पर जाते होंगे लोगों हॉस्पिटल में और तमाम इलाज का, किस तरह की फैसिलिटी अभी बरेली है?
अभी मैं रॉयल कैन मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ, एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वहाँ पे करना है, फिर विनायक हॉस्पिटल में भी देखना है। दोनों बरेली के एक दूसरे कोने पे हैं, तो वहाँ से इधर आना, फिर वापस जाना, फिर आना, तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। मगर करना यही है। हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, इनका इलाज कर रहे होते हैं, पूरी जिम्मेदारी होती है, तो पूरी जिम्मेदारी से काम करना होता है। और रही फैसिलिटीज़ की बात, तो फैसिलिटीज़ अभी बरेली में काफ़ी हद तक पहले के मुताबिक तो काफ़ी बढ़ गई हैं, मगर कुछ फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि बच्चों में जो यूज़ होने वाली हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर्स होते हैं, तो और इसके अलावा एक्मो होता है, निहिल नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि चीज़ें अभी बरेली में नहीं हैं। तो इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स को हम लोग चाहते हुए भी ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। तो फिर इन लोगों के लिए हम बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे शहर में फैसिलिटी आए, क्योंकि फिर इन पेशेंट्स को हमें या तो दिल्ली या फिर लखनऊ भेजना पड़ता है इलाज कराने के लिए, जबकि हम लोग उसके लायक हैं, हम कर सकते हैं उनका इलाज, मगर फैसिलिटी ना होने के कारण हम लोग को भेजना पड़ता है। तो फिर हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये फैसिलिटी आए, और उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर ये फैसिलिटी आ जाएंगी तो हम लोग को कम भेजना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप आईसीयू का भी देखते हैं बच्चों का, और उसमें देखिए जैसे आईसीयू के बारे में जितनी चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं, वो यही होता है कि भाई वहाँ पर आप गए और जो तमाम चीज़ें तबीयत जैसी जैसी होती है, सेहत होती है, वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, तमाम चीज़ें। किस तरह की आईसीयू में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और किस तरह की जो फैसिलिटी है वो आगे जो है बरेली में अवेलेबल होने की उम्मीद है? बरेली में आईसीयू एक बहुत ही क्रिटिकल केयर सेटअप होता है। इसमें क्रिटिकल केयर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और ख़ासकर बच्चों में, बच्चों के इलाज के दौरान हम लोगों को एक तो स्टाफ ट्रेन हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम डॉक्टर्स जो वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, उनको सब चीज़ आईवी लाइन से देना होता है, दवाइयाँ देनी होती हैं, तो उसको पेटेंट रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत में बहुत 12 घंटे या 24 घंटे एक लाइन चल पाती है और नसें ख़राब होती रहती हैं। और फिर वेंटिलेटर पे जो बच्चे होते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको वेंटिलेटर पे रखना, इतनी कमज़ोर उनके फेफड़े होते हैं, उनको सब चीज़ को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर हमारे वहाँ अवेलेबल ही नहीं है बरेली में अभी तक, जबकि उम्मीद है कि अगले 1-8 साल में हो सकता है कि ये सब चीज़ें आएँ और हम लोगों के लिए थोड़ी और आसानियाँ हों। एक और मेरा आखिरी सवाल रहेगा जो आपके पेशे से जुड़ा हुआ है। बच्चों में एक बहुत अहम बीमारी निमोनिया हो जाता है, खासतौर से ये जाड़ों के मौसम में ज़बरदस्त तरह से होता है। उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरह की फैसिलिटी खासतौर से विनायक अस्पताल में या रोहिलखंड में इस टाइम अवेलेबल? आजकल जैसे कि जाड़े हैं, जाड़ों में निमोनिया बहुत ही कॉमन होता है। बच्चों को ठंड लग गई, जकड़न हो गई, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, तो उनका इलाज हम मुंह से खाने वाली दवाइयों से कर सकते हैं, मगर कभी कभी ये जानलेवा भी होता है। तो जानलेवा स्थिति में कभी कभी वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। सांसें इतनी तेज़ चलती हैं कि जो छाती की मांसपेशियाँ होती हैं वो सब थक जाती हैं और उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। और इस सब के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हमारे वहाँ दोनों जगह अवेलेबल है और बहुत अच्छे से इलाज इसका हो सकता है। बस इसमें बचाव करने की ज़रूरत है, सफाई रखने की ज़रूरत है, बस यही मैं कहना चाहूँगा निमोनिया। मैं अब थोड़ा सा इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। कोरोना का दौर थम चुका है अब, और वैक्सीनेशन भी आ गई, बरेली में भी अवेलेबल है। डॉक्टरों को लग रही है, पूरे हिंदुस्तान में 3 करोड़ डॉक्टरों को लग रही है। जो स्वास्थ्य कर्मियों को लगी है उसमें आप लोग भी हैं, आपको भी अभी 4 दिन पहले लगी है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या मैसेज देना चाहते हैं खासतौर से बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आवाम? वैक्सीन आने से पहले तो जब कोरोना आया तो फिर सब में ये भय था, ये कैसी बीमारी आ गई।
अब जब वैक्सीन आ गई है तो उसका इलाज हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई इलाज आए, कोई दवा आए इसकी। अब हमारे पास वैक्सीन आ गई। अब लोगों में डर है कि वैक्सीन के बहुत खतरे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में डर ज़्यादा है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही मेरी भी वैक्सीन लगी है और मेरे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हल्का सा दर्द हुआ, 1 दिन रहा, 1 दिन के बाद सही हो गया। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो नॉर्मल वैक्सीन के साथ भी आता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को हम वैक्सीन लगाते हैं, उनमें भी बुखार आता है, उनमें भी हो सकता है कि 2 दिन तक बुखार रहे। मगर अब जो लोगों में कोरोना के वैक्सीन के प्रति डर है, वो डर हमें हटाना होगा और हमें सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए भी और सबके लिए, क्योंकि तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आपकी हमने पढ़ाई लिखाई की बात की, आपके पेशे की बात की, जिसमें आप बच्चों का इलाज कर रहे हैं, तमाम तरीके से कर रहे हैं। फैसिलिटी काफ़ी हद तक अवेलेबल है इनमें, फिर भी कुछ कमी है जो आने वाले साल में बेहतर हो। बड़ी ज़िंदगी बिजी होती है, तमाम मसरूफियत होती है, शायद इतना भी वक्त नहीं मिलता कि हम परिवार के साथ बैठ के 2 पल बात कर सकें। आपका गृह नगर भी करीब है सैंथल, और यहाँ से मैं समझता हूँ 40 मिनट के रास्ते पर। ज़िंदगी की मसरूफियत के बीच मनोरंजन के लिए आप लोग क्या करते हैं? ख़ासतौर से आप, क्योंकि आप परिवार वाले भी हैं, किस तरह की वक्त निकाल पाते हैं और क्या अपने मनोरंजन का साधन इख्तियार करते हैं? जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करता हूँ। सबसे अच्छा और सबसे सुकून मुझे तभी मिलता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ में, सबके साथ में जब मैं समय व्यतीत करता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। कभी घूमने चले गए, डिनर पे चले गए, या फिर कहीं पार्क में चले गए, तो यही सब चीज़ें मैं अपने फ्री टाइम में करना पसंद करता हूँ। अब हमारा इंटरव्यू आखिरी मरहले में, मैं चाहता हूँ एक बरेली के अवामी को आप एक मैसेज भी दें, ख़ासतौर से उन छोटे बच्चों को लेकर जो अभी जन्मे हैं और उनको किस तरह से उनकी हिफाजत हो सके, किस तरह से उनको बचाया जा सके, उनके पेरेंट्स तक हमारी बात पहुँचे। मैं चाहता हूँ उस तरफ भी एक मैसेज आप दें। मैं छोटे बच्चों के लिए जो अभी जन्मे हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आजकल देखा जाता है कि माँ, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ अपना दूध नहीं पिला करके ऊपर का दूध शुरू करना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा है वो माँ का दूध पिए, सिर्फ माँ का दूध पिए शुरुआत के 6 महीने तक। इससे काफ़ी बीमारियों का हल होता है, बहुत सारी बीमारी नहीं होती हैं, इन्फेक्शंस के खतरे बहुत कम हो जाते हैं और बच्चे बहुत स्वस्थ होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए, और उनकी परवरिश अच्छे से की जाए, अच्छे से देखभाल की जाए, बस। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आरिफ हुसैन, जिनका जन्म सैंथल में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई इंटर तक की नैनीताल में हुई और उसके बाद लखनऊ में इन्होंने पढ़ाई की, MBBS किया, MD किया, और उसके बाद कई सालों से, करीब 2 सालों से बरेली में खिदमत कर रहे हैं। अहम बात यह है कि एक बड़े परिवार से हैं, बड़ा रसूख वाला परिवार है और सैंथल में लगातार जो है जाना पहचाना जाता है, और पारिवारिक पृष्ठभूमि से, एक बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि से रहने के बावजूद भी दिल बेहद सादा है, वैसे ही सादा मिजाजी है, और बच्चों का इलाज कर रहे हैं। नई शुरुआत है, नया अनुभव है, लेकिन कहा जाता है कि इंसान अपने तजुर्बे से सीखता है, लेकिन कुछ लोग सीखना चाहते हैं और सीखते चले जाते हैं। उसमें से एक डॉक्टर आरिफ हुसैन है जो लगातार सीख रहे हैं और बरेली में खिदमत कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।